43 में आपने देखा कि जेहोक रोज को देख के अपने मन में बोलता है कि मैं कमजोर नहीं हो सकता, रोज मुझसे जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। ये सब झूठी बातें बोल के अपने मन को तसल्ली देता है जेहोक। सुगा यहाँ पर जिमिन के साथ चिपक कर बैठा हुआ है और बदमाशियाँ कर रहा है और जिमिन कुछ बोल भी नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं। तो सुगा अपना एक हाथ जिमिन के पीछे ले जाता है और जिमिन के कमर में थोड़ा सा चींटी काट देता है। जिमिन को थोड़ा दर्द होता है पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस सुगा को गुस्से से देखती है और जिमिन आंखों से इशारा करती है कि अपना हाथ हटाने के लिए, पर सुगा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उल्टा स्माइल करते रहता है पर जिमिन भी हार नहीं मानती है। वो अपने सर से क्लिप निकालती है और सुगा के हाथ में घोंप देती है। सुगा झट से अपना हाथ हटा के हिलाते हिलाते आह करते रहता है और ये सब देख के सब लोग हंसते रहते हैं। आयु का इन सब में कोई मन नहीं है, वो बस ये सोच रही कि कैसे करके टी को परेशान किया जाए जिससे जंकुक परेशान हो जाए। तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो जब भी जंकुक के क्लोज जाती है तो टी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पागलपन शुरू कर देती है। आयु एक डेविल स्माइल करती है और जंकुक के साथ चिपक कर बैठती है। जंकुक ये देख के बहुत परेशान हो जाता है पर कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा रहता है गुस्से में। आयु जंकुक के साथ चिपक कर बैठी है, ये देख के टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन में सोचती है कि इस गंदी लड़की के सर में आग जला दें। ये गंदी लड़की हमेशा मेरे सफ़ेद खरगोश के साथ चिपक के बैठ जाती है। आयु जंकुक को देखती है और स्माइल करके बोलती है, जंकुक एक सॉन्ग सुनाओ ना, मैंने पापा से सुना है कि तुम बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हो, प्लीज़ आज हमारे लिए गाना गाओ। जंकुक कुछ बोलता उससे पहले ही टी वहाँ आ जाती है और बोलती है, पर गंदी लड़की, मेरा सफेद खरगोश तुम्हें गाना क्यों सुनाएगा? वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मेरा सफेद खरगोश मेरा हस्बैंड है, वो सिर्फ मुझे गाना सुनाएगा, तुम जाओ यहाँ से जाओ। ये बोलकर टी आयु का हेयर पकड़ के खींचने लगती है और आयु दर्द से तड़प रही है। टी को ऐसा करता देख के जंकुक चौंक जाता है और जल्दी से वहाँ जाता है और टी का कमर पकड़कर उसे आयु से दूर करता है और बाकी सब बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक के रखे हैं क्योंकि आयु कैसे परेशान होता हुआ देख कर उन्हें बहुत मजा आ रहा है। जंकुक टी को सोफे में बैठा के बोलता है, रिलैक्स टी सोना, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि आयु हमारी गेस्ट है और गेस्ट के साथ बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। टी बोलती है, तो फिर उस गंदी लड़की ने तुम्हें गाना गाने के लिए क्यों बोला? तुम मेरे सफेद खरगोश हो, तुम सिर्फ मेरे लिए गाना गाओगे और किसी के लिए नहीं। अरे उसके बोलने से क्या मैंने गाना गा दिया? नहीं ना, मैं तो उसे मना ही करने जा रहा था, उससे पहले ही तुम हाइपर हो गई। जंकुक की बात सुन के टी अभी भी शांत नहीं हो पा रही है, गुस्से से आयु को देख रही है और जंकुक आयु की ओर देखता है और उसे टी की तरफ से सॉरी बोलता है। आयु गुस्से में अंदर ही अंदर जल रही है पर बाहर से एक फेक स्माइल करके बोलती है, इट्स ओके। सुगा माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोलता है, अरे आयु तुम्हें गाना सुनने का इतना ही मन है तो तुम हमारी डोल भाभी से बोलो ना, हमारी डोल भाभी बहुत अच्छा गाना गाती है, वो तुम्हें गाना गा के सुनाएगी। सुगा की बात सुन के सभी लोग उसकी ओर देखते रहते हैं और मन में सोचते हैं कि टी को गाना गाते हुए सुगा ने कब सुना। जंकुक सोच रहा है कि आज तक मैंने कभी टी को गाना गाते हुए नहीं सुना तो इसने कहाँ से सुन लिया। जरूर ये लड़का बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। पर जो भी होती है सुगा की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलती है, हाँ मैं तो गाना गाना जानती हूँ, मैं सुनाऊंगी आप सबको गाना। सुगा खुश होकर बोलता है, वाह ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। तो डियर ऑडियंस, आपके सामने अब गाना पेश करने के लिए आ रही है जिनकी आवाज़ है कोयल जैसी, जो है सुरों की मलिका, हम सब की फेवरेट डोल भाभी। तालियां। सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। टी देखती है कि जंकुक के पास बैठ के आयु फिर से चिपक रही है और हंसते हुए बात कर रही है। टी को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। टी उठ के जाती है आयु के पास और आयु का हाथ पकड़ के जंकुक से दूर ले आती है और
और एक सिंगल चेयर में उसे बैठा देती है और उसे गुस्से से देखती है। आयु ये देख के डर जाती है, पता नहीं ती गुस्से में आके क्या कर ले। और यहाँ जंकू को टेंशन हो रही है कि ती कुछ कर ना दे, जितना भी हो वो तो आयु उसके अंकल की बेटी है। अगर आयु के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जंकुक ये सोचता है कि आयु के साथ ती ऐसा क्यों करती है, ती तो सबके साथ बहुत अच्छे से मिल जाती है, तो फिर आयु को क्यों वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये सोच के जंकुक फिर से उठ के जाता है, ती को उठा के लेके आके सोफे में बैठा देता है। सुगा थोड़ा माहौल बनाने के लिए गिटार लेके आता है और बजाते हुए ती को बोलता है गाना गाने के लिए, और ती गाना गाने के लिए तैयार हो रही है और सब उसे देख रहे खुश होके। ती गुस्से से आयु की ओर देखती है और अचानक से चिल्लाती है। ऐसे एक सिचुएशन के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, इसलिए सब चौंक गए। ऐसा लगा कि जैसे सबके कान के पर्दे फट गए हों, सबने अपने अपने कान पकड़ लिए। जेहब जस्ट पानी पी रहा था, चौंक कर उसके मुंह से पानी बाहर निकल आया और सुगा गिटार बजा रहा था। ती की ऐसी आवाज से डर के मारे उससे तो गिटार के तार ही टूट गए। ती उठ के आयु के पास आती है और आयु को गुस्से से देखते हुए उसके चारों घूमते हुए गाती है। ऐसा बिहेवियर और गाना सुन के सब चौंकते हुए उसे देख रहे हैं। ती कभी गाना गाते हुए आयु के हेयर खींच रही है और उसके चारों घूमते घूमते उसे तरह तरह के मुंह बना के चिढ़ा रही है और गाना गा रही है। इशारों पे अपनी बचा लो, चलो जश्न तुम्हें मना लो, कि जी भर के हमको सता लो, नहीं कुछ कहेंगे ये हंस के सहेंगे, सितम पे सितम ये तुम्हारे। ती आयु की हालत खराब कर दे रही है और जंकुक सब कुछ देख रहा है, चाह कर भी वो ती को रोक नहीं पा रहा है। ती घर के कोने से एक झाड़ू लेके आती है और उसे आयु के मुंह पे चलाने लगती है। बेचारी का फेस पे धूल मिट्टी लग गया है और वो उससे परेशान हो गई है। ती उंगली दिखाते हुए फिर से गाने लगती है। टेबल के ऊपर से पानी लेके आयु के सर में डाल देती है और फिर गाने लगती है। अब तो सुगा भी उसके साथ गाने लगता है। लास्ट में ती ऐसे चिल्लाती है कि आयु चेयर से नीचे गिर जाती है। अभी तक हंसी को रोक के रखे थे सुगा और जेहब, अब और हंसी को रोक नहीं पाते हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, इतना हंसने कि उनके पेट में दर्द होने लगता है। ती ने जो आयु को बिना साबुन के धो दिया है, ये देख के वो लोग अपना हंसी रोक नहीं पाते, जोर जोर से हंसने लगते हैं और रोज और जेबिन भी धीमी आवाज में हंस रहे हैं। ती ने इस पर कुछ ज्यादा ही कर दिया। जंकुक जल्दी से जाता है और ती को वहाँ से उठा के लेके सोफे में बैठा देता है। फिर जंकुक जाता है आयु के पास और उसको हाथ बढ़ा के उठाता है। आयु जंकुक को देख के रोने का नाटक करने लगती है। जंकुक आयु से बोलता है, सॉरी आयु, ती की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, तुम्हें तो पता है वो कितनी नादान है। आयु थोड़ी देर चुप रहती है, उसके बाद अपनी आँख की ओर दिखाते हुए बोलती है जंकुक से, जंकुक थोड़ा देखो ना, मेरे आँख में कुछ गिर गया है। तभी जो ती ने झाड़ू लाके मेरे फेस के सामने हिलाया था तो शायद मेरे आँख में कुछ चला गया है, थोड़ा देखो ना। जंकुक का मन ना होते हुए भी अपना सम्मान बचाने के लिए वो आयु की आंख में देखने लगता है और ये देख के ती को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अचानक से टेबल के ऊपर से
कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल हाथ में लेती है और आयु की ओर जाती है और बोलती है, ओए गंदी लड़की, दूर हो मेरे सफेद खरगोश से। टी की बात सुन के जंगकुक पीछे देखता है। तभी टी बोतल उठाती है आयु का सर फोड़ने के लिए और जंगकुक ये देख के चौंक जाता है और जल्दी से टी का हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे रोक ही नहीं पा रहा है किसी भी तरह से। आज टी आयु का सर फोड़ के ही रहेगी। जंगकुक टी को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा। ये देख के मजबूर होके जंगकुक धमकी देते हुए टी से बोलता है, स्टॉप इट टी, स्टॉप इट राइट नाउ। ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? जंगकुक की धमकी से टी कांपने लगती है और सर झुका के खड़ी हो जाती है। आज टी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जंगकुक ने कभी भी टी से इस तरह से बात नहीं की और ना बोला है, और आज इस गंदी लड़की की वजह से उसके सफ़ेद खरगोश ने उसे डांटा। ये बात सोच के टी को रोना आ रहा है। जंगकुक फिर से बोलता है, अपने रूम में जाओ। टी चुपचाप खड़ी रहती है। जंगकुक फिर से चिल्ला के बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? गो टू योर रूम राइट नाउ। टी रोते हुए दौड़ के अपने रूम में चली जाती है। जंगकुक को समझ आ रही है कि टी आज बहुत हर्ट हुई है, तो वो क्या करता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आज टी को अगर वो नहीं रोकता तो टी के हाथों से कोई बड़ा जुर्म हो जाता, इसलिए तो उसे ऐसा करना पड़ा, वरना वो अपने दिल के टुकड़े को कभी भी ऐसा नहीं बोलता। जंगकुक एक गहरी सांस लेता है, उसके बाद आयु को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सब लोग वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। सबके जाने के बाद आयु हंसने लगती है, वो तो यही चाहती थी। जंगकुक धीरे धीरे टी से परेशान हो रहा है। ऐसे ही करते करते एक टाइम बाद जंगकुक टी से पूरी तरह से परेशान होके किसी दिन उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देगा, तब जंगकुक सिर्फ मेरा होगा। यही सब सोचते हुए वो एक टेबल स्माइल करके आयु वहाँ से चली जाती है। जंगकुक रूम में आके देखता है कि टी बेड में बैठ के टेडी बेयर को पकड़ के रो रही है। जंगकुक को बहुत बुरा लगता है, वो कैसे अपनी जान को उस टाइम डांट दिया। उसके हाथ में अगर ऐसा होता तो वो कभी भी अपनी टी सोना को नहीं डांटता। जंगकुक अब धीरे धीरे जाके टी के पास बैठ जाता है, तो टी नाराज होके अपना फेस दूसरी ओर फेर लेती है। जंगकुक टी का फेस पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो टी झटके से जंगकुक का हाथ हटा देती है। तो जंगकुक को समझ आती है कि टी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो जंगकुक अपने कान पकड़ के बोलता है, सॉरी टी सोना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एक बार मेरी ओर देखो प्लीज़। टी गुस्से से जंगकुक को देखती है और अचानक से जंगकुक को धक्का मार देती है। जंगकुक बेड में गिर जाता है। उसके बाद टी जंगकुक के पेट के ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने में मारने लगती है। टी मारते हुए रोने लगती है और बोलती है, तुम गंदे हो, गंदे गंदे गंदे, तुमने मुझे धमकी दिया क्यों? तुमने मुझे डांटा क्यों? उस गंदी लड़की के लिए तुमने मुझे डांटा क्यों? टी जंगकुक के सीने में मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, तो टी अब अपने नेल से जंगकुक के सीने में नोचने लगती है, जोर जोर से उसे लहू लुहान कर देती है, तो भी उसका गुस्सा कम नहीं हो पा रहा है। तो अब टी जंगकुक को बाइट करने लगती है सीने में। टी अपना सारा गुस्सा जंगकुक पर निकाल रही है। जंगकुक उसको कुछ भी नहीं बोल रहा है और ना रोक रहा है, सबको चुपचाप सह रहा है। वो क्यों रोकेगा? उसने जो आज टी को हर्ट किया है, उसके बदले टी अगर उसे ये सजा दे रही, ये भी उसके लिए कम ही है। टी अब थक जाती है और जंगकुक के पेट से हट जाती है और जंगकुक के बगल में करवट बदल के सो जाती है और रोने लगती है। टी के रोने की आवाज़ सुन के जंगकुक के दिल में दर्द होने लगता है। अभी तक टी ने उसके साथ जो भी किया, उससे उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कितना तकलीफ उसे अभी हो रही है टी के रोने की वजह से। जंगकुक टी को पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, टी सोना प्लीज़ मत रोना, तुम्हारा रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा। टी सोना प्लीज़ मत रो, ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे और मारो, जितना तकलीफ चाहे उतना दो, पर प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। टी रोते हुए बोलती है, आज तुमने भी मुझे पागल बोल दिया, इसका मतलब तुम भी मुझे पागल ही समझते हो, है ना? मैं और यहाँ नहीं रहूंगी, तुम लोग सब कोई गंदे हो, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी
के जंकुक का दिल कांपने लगता है। जंकुक जल्दी से टी को अपनी ओर फेर के उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, खबरदार टी, और कभी भी ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना। तुम्हारे बिना मैं रहूंगा कैसे? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन, बोलो। टी जंकुक से खुद को छुड़ाने के लिए उसे धक्का देती रहती है और बोलती है, छोड़ो मुझे, तुमने मुझे पागल बोला है, तुमने मुझे डांटा है, मैं और नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, छोड़ो मुझे। जंकुक टी को और भी ज्यादा टाइटली हग करके बोलता है, ऐसा मत करो ना टी सोना, प्लीज, आई एम सॉरी ना टी सोना, बहुत सारा सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं क्या अपनी टी सोना को कभी पागल बोल सकता हूँ, बोलो। टी अब थोड़ा सा शांत होती है तो जंकुक टी का फेस पकड़ता है प्यार से और बोलता है, पर मैं क्या करता, बोलो। तब तुम वैसा कर रही थी, तुम्हें रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। सोचो अगर तुम उस बोतल से आयु का सर फोड़ देती, तब आयु मर जाती, तब क्या होता पता है? टी अपना सर ना में हिलाती है, मतलब उसे नहीं पता। तब जंकुक बोलता है, तब बहुत सारे पुलिस आके मेरी टी सोना को पकड़ के जेल ले जाते और जेल में रखते, तब मेरी टी सोना मुझे कहाँ मिलती, बोलो। टी थोड़ा नाराजगी दिखाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या करती? वो गंदी लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो सिर्फ तुम्हारे पास क्यों जाती है? कोई तुम्हारे पास आने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा गंदा लगता है। टी अपने दिल की ओर उंगली से दिखाते हुए बोलती है, यहाँ ना कैसे कैसे लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तुम सिर्फ मेरे हो सफेद खरगोश और किसी के भी नहीं, इसलिए तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे और कोई आएगी ना तुम्हारे पास तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। जंकुक टी को चौंकते हुए देखते रहता है, क्या वो जो सोच रहा है क्या वो सही है? क्या उसकी टी सोना उससे प्यार करने लगी है? ये बात सोच के ही जंकुक के मन में बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। जंकुक बहुत प्यार से टी को देखता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो और बोलो ना, और भी कुछ होता है क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए? टी बच्चों के जैसा बोलती है, हाँ और भी तो बहुत कुछ होता है। तुम जब घर में नहीं रहते हो ना, तब मुझे बहुत गंदा गंदा लगता है, थोड़ा भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास रहूं और तुमसे बहुत सारी बातें करूं हमेशा, और तुम्हारे सीने में सर रख के सोना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। टी की बात सुन के आज जंकुक बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसकी टी सोना उससे सच में प्यार करने लगी है। जंकुक के दिल में खुशी से लहरें उठ रही है। इतनी खुशी वो कहाँ रखेगा, खुशी से कहीं वो पागल ना हो जाए। जंकुक थोड़ा हंसता है, उसके बाद खुद को संभालता है और झूठ मूठ का नाराजगी दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे सीने में सर रख के सोना अच्छा लगता है? मुझे विश्वास नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस तरह से नहीं बोलती कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हो। ये बोल के जंकुक झूठा नाराजगी दिखा के दूसरी ओर फेर के सो जाता है और जंकुक इस तरह से सो जाता है ये देख के टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए बोलती है, नहीं सफेद खरगोश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो तो मैं ऐसे ही बोली थी, सच्ची मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओए सफेद खरगोश, इस तरफ घूमो ना। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। एंड हाय बहार, कैसी हो आप और आपके घर में सब कैसे हैं? एंड आर्मी, मुझे आपसे बोला था कि मैं जो सॉन्ग गाती हूँ वीडियो में, अगर आप में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर बहुत सारे आर्मी को मेरा सॉन्ग अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में गाना नहीं गाऊंगी। ओके आर्मी, तब के लिए बाय बाय।